हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज फिर से क्लास 9th के लिए एक नई वीडियो आ रही है आप लोगों के लिए। आज हम करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ जिन जिन लोगों ने पहली वीडियो देख चुके हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, और जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है 1 मार्क क्वेश्चन की, तो उसको पहले देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो है हम लोग बेसिकली 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 2 मार्क्स क्वेश्चन होंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, इस वीडियो का मेन पर्पज़ है 2 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करना, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो कुछ इस तरह से होगा बेटा कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन इक्वेशन आपके पास 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c equals to 0 and write the values of abc. Write values of a b and c. तो कुछ इस तरह का आपको क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज़ बेटा आपको बोला है कि इस इक्वेशन को, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए वो x वाली होनी चाहिए, सेकंड टर्म y वाली, और थर्ड टर्म कांस्टेंट जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। तो चलिए इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए इक्वेशन हमारे पास 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे देखो जरा ध्यान से। अगर मैं इस 4 को उठा के पीछे ले जाऊँ तो यह क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y, और ये 4 इधर प्लस का है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, -4, और इक्वल टू इस साइड चला गया तो इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये कुछ इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन जैसी लग रही है, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो लिखेंगे अब बाय कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विद लिखना बेटा, बाय कंपेयरिंग विद, ठीक है। वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, देखिए ज़रा ध्यान से बेटा। अब x के साथ जो भी लगा है वो a है, y के साथ जो लगा है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x के साथ क्या लगा हुआ है, 3। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब y के साथ जो लगा है वो b है, तो y के साथ जो यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज़ 5, पर एक्चुअली में यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस, तो हमें -5 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कोमा डाल के लिखेंगे b इज इक्वल टू -5, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, प्लस होता है, और अगर तुम्हारे पास जो इक्वेशन आई है उसमें माइनस है तो उस साइन को साथ में लेना है। चलिए नेक्स्ट है c। तो c कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म यही है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा, x एंड y यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -4। तो इस तरह से तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, और ये खासा कुछ ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क का क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। तो अच्छे से ऐसे वाले क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट पॉज करके ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का आ सकता है बेटा। लेट्स सपोज आपके पास सर्कल दिया हुआ है। चलिए मान लो कि ये मेरा एक सर्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। और सर्कल में आपके पास कुछ ऐसे ट्राइंगल दे रखा है हमें, एक यहाँ से ऐसे, थोड़ा वेट करिएगा मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। बिल्कुल दूसरा यहाँ से ऐसे, ठीक है। और हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, जैसे लेट्स सपोज हमें एंगल दे रखा होगा, ये वाला एंगल दे रखा होगा 120, मतलब वैल्यूज चेंज हो सकती है बेटा, क्वेश्चन इसी तरह के रहेंगे। और ये एंगल दे रखा है हमें 25, ठीक है। और हमसे पूछा है फाइंड, पहले तो मैं नाम दे दूं इसको ए, ये ए की पॉइंट है बेटा, ये पूरा, ये है बी, ये है सी, और ये डी। ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है मेरा डी, सॉरी। चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आपसे पूछा होगा फाइंड बी ए सी।
ये आपसे पूछा होगा कि फाइंड BAC फाइंड आउट करिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से होगा, इन अ गिवन फिगर इफ दिस एंगल B, इसको E दे दे चाहे, चलिए BEC इज इक्वल टू 120 एंड DCE इज इक्वल टू 25 डिग्री, देन फाइंड BAC। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है बेटा। तो सर्कल चैप्टर का ये क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आप सारी थ्योरम्स को अच्छे से करिए, जितनी भी आपकी थ्योरम्स है ना, थ्योरम्स स्पेशली 10.6 से लेके 10.8 और 9 तक जो आपकी थ्योरम्स है, इनको अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब देखें कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा और ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का है। ये वाला एंगल जो है 120 है एक्सटीरियर एंगल, और ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं मेरे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू 25 दे रखी है और इसकी मुझे पता करनी है अभी, क्योंकि ये पता होगा तो मैं, अगर ये पता होगा तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। कैसे? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ सेगमेंट है, ठीक है। तो सेम सेगमेंट पे आने वाले एंगल्स जो होते हैं अक्सर इक्वल होते हैं। ये आपकी थ्योरम है बेटा, ठीक है। आप प्लीज़ थ्योरम्स पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी थ्योरम आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये थ्योरम आपकी मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए अब पहले तो इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स बेटा। चलिए तो अब ये एक्सटीरियर एंगल 120 है मेरा, तो एंगल इसको पहले मैं लिखता हूँ BEC, दैट इज इक्वल टू, एक्सटीरियर साथ में लिख लीजिएगा, एक्सटीरियर एंगल BEC इज इक्वल टू, अब इंटीरियर कौन से बेटा यहाँ पे, एक तो ये वाला एंगल है और दूसरा ये वाला एंगल है। तो इसको अगर मैं नाम दूँ तो DCE प्लस एंगल दूसरा हो जाएगा मेरा EDC। चलिए तो ये दो एंगल्स के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 120 है बेटा, और DCE की वैल्यू मेरे पास है 25, और इसकी वैल्यू EDC की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। तो EDC इस तरह से आप निकाल लोगे। तो 120 माइनस 25 करेंगे, क्योंकि ये इधर प्लस है, उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो एंगल EDC की वैल्यू आ जाएगी। अब एंगल EDC बेटा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, देखिए 120 में से 25 माइनस करोगे तो 95 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी आंसर नहीं है, सॉरी, अभी आंसर आएगा। देखिए किस तरह से आएगा, इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। चलिए किसी ने ले लिया होगा, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैसे करना आप ध्यान से समझेंगे बेटा। यहाँ पे मैंने डायग्राम आपको दोबारा बना रखा है, ठीक है। ध्यान से देखो बेटा, अभी इसमें अगर यहाँ पे एक और ऐसा ही एंगल था सेगमेंट पे, ठीक है, ऐसा ही एंगल था यहाँ पे, तो ये एंगल, ये सर्कल की सेगमेंट थी, ऐसे कुछ सर्कल की सेगमेंट थी, ठीक है। अब सेम सेगमेंट पे आने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 95 आई है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 95 होगी। तो कैसे लिखना है, तो एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDC। उसका रीज़न क्या हो रहेगा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। आप पूरी थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे अच्छे से बेटा, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आप प्रॉपर एक स्टेटमेंट होगी आपकी थ्योरम की, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सेम सेगमेंट पे आने वाले एंगल्स जो होते हैं वो अक्सर इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल BAC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 95 आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर बेटा, ठीक है, क्योंकि BAC हमें निकालना था। अब दूसरा तरीका, अगर बाय चांस आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपका मेथड नंबर 2 कराता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझ के करना, मेथड नंबर 2 करेंगे, मैं डायग्राम और सब कुछ आपको दोबारा बना के बताऊँगा। चलिए तो मेथड नंबर 2 सीखते हैं बेटा। मेथड नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M2, ठीक है। मेथड 2 है हमारा इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था कि ये आपका सर्कल है और यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल ऐसे था और बिल्कुल दूसरा ट्राइंगल यहाँ से था, ठीक है। ये एंगल आपको 25 दे रखा है और ये 120 दे रखा था, ठीक है। थोड़ा मैं जूम नहीं कर सकता हूँ इसमें, समझ के चलो कि ये 25 है, ये 120 है, ठीक है। यहाँ पे नाम दिए हुए थे, ये A था, ये B था, ये C और ये D था, ठीक है। अब अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और ये यहाँ से 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसको E नाम दिया था हमने,
चलिए, अब ये पॉइंट मेरा ई है, ये मेरा बी है और ये मेरा डी है, और इसको ऐसे क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे सी भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा था 25 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ लीनियर पेयर से। ठीक है, कैसे लिखूँगा, बी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बी डी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो बी डी अगर स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा। ये हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर निकालूँ तो वैल्यू कितनी होगी, देखियो ज़रा ध्यान से, ये बन जाएगा 60। तो एंगल डी ई सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, क्योंकि इसकी वैल्यू 120 थी हमारे पास, तो ये आ गया मेरा 60 डिग्री। अब ये वाला एंगल आ गया 60, ये 25, तो ये वाला एंगल अपने आप निकल आएगा बेटा, 60 प्लस 25 माइनस 180, तो कर दोगे फटाफट आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे आएगा अभी ध्यान से देखोगे। अब इसको आगे बढ़ते बेटा, तब आप हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डी ई सी, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उनमें से दो एंगल, एक 60 है बेटा और दूसरा 25 है। अब एंगल के नाम लिख लेना बेटा यहाँ से देख के। ठीक है, और एक एंगल तो मैं फाइंड आउट करना था, वो था डी ई सी, सॉरी ई डी सी, ई डी सी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 85। तो एंगल ई डी सी इक्वल्स टू 180 माइनस 85, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 95 डिग्री। ई डी सी की वैल्यू आ गई। अब फिर से वही थ्योरम लगेगी बेटा कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ई डी सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी कितना रहेगा, 95 डिग्री। अब थ्योरम वगैरह लिख लेना, वही वाली पुरानी है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बेटा। अब ऐसे और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, अगर बाय चांस लेट्स सपोज ये आपका सर्कल है। ठीक है, और मान लो कि आपका यहाँ पे इस तरह से एक एंगल दिया हुआ है आपको, और ऐसे दूसरा एंगल दिया हुआ है यहाँ पे आपको। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 60 डिग्री, और पूछा है ये एंगल कितना होगा। ठीक है, और लेट्स सपोज आपको ये वैल्यू दे रखी है 30। ठीक है, तो आपसे पूछा हो ये वाला एंगल यानी कि ये पूरा एंगल y कितना होगा। ठीक है, फाइंड x एंड y, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा। ठीक है, मैं पुराने सैम्पल पेपर में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के आपको दे रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है, और लेटेस्ट सैम्पल पेपर से भी रिलेट करके बता रहा हूँ कि बेटा इसमें ये क्वेश्चन आ रखे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, सर्कल चैप्टर के थोड़े से क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 3 मार्क्स में आ सकते हैं आपके, या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, सॉरी। तो देखिए इसको करना कैसे, तो इसमें करने का सिंपल फंडा है कि ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी सी और इसको डी दे दो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। उसका कारण क्या होगा, रीज़न क्या दोगे बेटा, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, आर इक्वल। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब दूसरा अगर हमें फाइंड आउट करना है, इस वाले ट्राइंगल में देखो आप। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में एंगल y ये रहा मेरे पास, x की वैल्यू अभी 60 आ चुकी है, तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90। तो 180 में से 90 माइनस करो तो ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। y इज इक्वल टू 90 आ जाएगा आपका। नहीं समझ आया तो दोबारा रिपीट कर देते हैं बेटा, ज़रा ध्यान से देखो कैसे करना है। x की वैल्यू 60 आ गई, क्योंकि वो दो एंगल्स थे सेम सेगमेंट पर। ठीक है, तो अगर x इज इक्वल टू 60 है तो इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी में अगर मैं देखूँ, ए सी डी ये वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू 30 आई है, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमने अभी निकाली 60, और एंगल डी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, डी का मतलब है वाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 180, ये हो गया 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90, तो माइनस 90 उधर आके माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो कितना आ गया 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलने वाले बेटा। एक और क्वेश्चन जो मुझे सर्कल चैप्टर का लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। लेट्स सपोज ये सर्कल है आपका और ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं इस तरह से, एक ये दिया हुआ है और दूसरा कुछ ऐसे दिया हुआ है आपको। लेट्स सपोज दूसरा ऐसे दिया हुआ है, ये मान लो कि ये यहीं पर टच हो रहा है, ठीक है, सर्कल की सेगमेंट पे। ये इसकी वैल्यू है 3x + 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू है हमारे पास 66, ठीक है। तो अब बोला है फाइंड x पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि ये, इसको नाम दे दो ABC, फिर से इसको D दे दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 3x + 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा बेटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे 66 की बजाय 68 कर लो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा इजीली, क्योंकि अभी अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही है, वैल्यूज़ मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 68 - 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 66। तो 3x, x की वैल्यू कितनी होगी, 66/3, तो आंसर इज 22। अब x 22 आ गया हमारे पास, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर हो गया सभी को। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने में मिल जाएंगे 2 मार्क्स में, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा। चलिए, एक सर्कल की थ्योरम से ही क्वेश्चन आता है, जैसे थ्योरम आपकी 10.9 या 8 होगी, दोनों में से देख लेना कौन सी थ्योरम है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये आपका सेंटर है O, सर्कल का सेंटर है O, और यहाँ पे कोई एक एंगल फॉर्म हो रहा है और एक एंगल बिल्कुल इसकी सेगमेंट पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा ना, वो सेगमेंट वाले एंगल का डबल होगा। अगर ये 30 है तो ये आपका कितना होगा, 60 होगा। सिमिलर कंडीशन की बात करेंगे बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सेंटर के साथ एंगल बना दूँ, लेट्स सपोज आपका है, ये है 120, ये 120 है, तो ये इसका हाफ होगा बेटा ऑब्वियसली, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। जैसे लेट्स सपोज आपको मैंने यहाँ पे दिया ये, और सेंटर के साथ आपका एंगल बना ऐसे, ठीक है, और दूसरा अगर मैं बनाऊँ यहाँ से ऐसे कुछ। अब यहाँ पे मैंने डिवीज़न डाल दी और इसकी वैल्यू लिखी मैंने 30 और इसकी वैल्यू लिखी 30, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे डाल दिया और पूछा है फाइंड x और y, दोनों आपसे पूछ लिया। तो अभी देखो ये टोटल सेंटर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60। तो आपका सेंटर वाला जो एंगल बना वो बन गया 60, ये वाला एंगल 60 बन गया। तो अब ऊपर वाला एंगल इसका क्या होगा, हमेशा ही सेगमेंट वाला क्या होगा, हाफ होगा, ये 30 होगा। दूसरा अगर सेगमेंट पे होगा वो भी तो सेम सेगमेंट पे होता है, एंगल क्या होता है, इक्वल, तो ये भी कितना होगा, 30। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो आने वाला है। अगर आप थ्योरम 10.8 और 10.9 को अच्छे से कर लोगे इसके सारे क्वेश्चंस, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी सर्कल चैप्टर में। जिन लोगों का सर्कल चैप्टर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना बेटा, प्लीज़ ये 2 थ्योरम के बेस पे जो एक्सरसाइजेज है ना, उनके क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। आपको पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब सर्कल से थोड़ा बाहर निकलते हैं बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी पे चलें थोड़ा सा, है ना। चलिए, प्रोबेबिलिटी का भी 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है बेटा। प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए किस तरह से, अब लेट्स सपोज आपके पास एक टेबल दिया हो, ठीक है, एक टेबल है आपके पास और ऐसे डिवीज़न होगी टेबल में। यहाँ पे लिखा होगा आउटकम्स, आउटकम लिखी होंगी किसी चीज़ की, और यहाँ पे लिखा होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको लेट्स सपोज दिया कि टॉस किया है, तो 3 हेड आने के चांसेस क्या हैं, कितनी बार आया होगा, 2 हेड कितनी बार आया होगा, ठीक है, 1 हेड कितनी बार आया होगा, और नो हेड मतलब कोई किसी भी बार भी हेड नहीं आया, ठीक है। कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉइन टॉस किया गया है आपके पास, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, आप लिख लो बेटा। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 250 टाइम्स, 250 टाइम्स आपको 3 कॉइन को टॉस किया गया। 3 कॉइन्स हैं आपके पास, ठीक है, और उनकी आउटकम्स को यहाँ पे नोट किया गया कि 30 बार तीनों हेड आए हैं, 70 बार जो है वो 2 हेड्स आए हैं, बाकी एक पे टेल आ गया होगा। एक हेड आने के चांस थे 90 टाइम्स, और किसी में भी हेड ना आया हो यानी कि टेल्स आए हो सारे के सारे, वो 60 केसेस हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी नंबर फर्स्ट पार्ट है 2 टेल्स का,
सेकंड पार्ट है, आपसे पूछा गया 3 टेल्स। अब देखिए यहाँ पे आपको आउटकम दे रखी है हेड की, है ना, और पूछा है आपसे टेल का, तो ये बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है और गलती कर देता है। पर आप ध्यान से समझो, एक कॉइन के 2 ही हिस्से होते हैं, या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा, और अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा। एक ही बार आएगा ना, कॉइन टॉस करो, एक ही आउटकम आएगी, या तो हेड या टेल। ठीक है, इतना समझ के चलिए। अगर 3 हेड का केस है हमारे पास, तो इसका मतलब है नो टेल, इसका मतलब है कोई भी टेल नहीं होगा। अगर 2 हेड का मतलब है, मतलब 3 कॉइन है ना बेटा, ठीक है, यहाँ पे किसी पे भी टेल ना आए तो तीनों हेड ही होंगे। अब अगर एक पे टेल आ गया, 1 टेल, तो 2 हेड हो गए। ठीक है, अब ऐसे हेड की केस की बात करूँ तो एक हेड है तो 2 टेल आए होंगे, 3 कॉइन है ना। ठीक है, अब नो हेड का मतलब है सारे के सारे तीनों टेल हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन अगर मैं आपको इसके नीचे लिख के दूं तो देखिए किस तरह से होगा। 2 टेल्स का मतलब क्या है, हमारे पास 2 टेल की आउटकम कितनी है, तो 2 टेल का आउटकम का आंसर कितना है, 90। आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल ऐसे करोगे बेटा आप, दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग 2 टेल्स, 2 टेल्स, और क्या बोल सकते हैं बेटा, 1 हेड। ठीक है, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितनी है बेटा, कितनी बार कॉइन टॉस किया है, 250 टाइम्स किया है तीनों कॉइन को। ठीक है, 250 बार टॉस किया गया। ठीक, तो नीचे तो 250 आएगा आपका। बेटा क्वेश्चन में आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा, कोई भी बीच में स्किप करने की कोशिश मत करो कि गलती हो जाएगी। अब अगर टेबल में देखें बेटा, तो वहाँ पे हमारे पास जो था दैट इज़ 1 हेड वाला कितना था, 90, और टोटल आउटकम कितनी है, 250 आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे आपकी कटिंग अगर होती है तो कर दो, नहीं तो 9/25 इज योर आंसर। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट की बात करूँगा। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा, अब सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट किस तरह से होगा आपका, उसको ध्यान से देखो बेटा ज़रा। सेकंड पार्ट है आपके पास 3 टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स कैलकुलेट करनी है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स। और 3 टेल्स का मतलब क्या होगा बेटा, नो हेड, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग नो हेड, हैविंग नो हेड, क्योंकि तीनों टेल होंगी तो बेटा हेड एक भी बार नहीं आया होगा, अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जिसको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं पता, फेवरेबल आउटकम जो पूछा है, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नो हेड वाले कितने केस थे हमारे पास, 60 केस थे बेटा। टेबल आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, फिर करना है इसको। और टोटल आउटकम कितनी है, 250। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 6 की 25 से अगर कटिंग होती तो कर दो, नहीं तो यही आंसर है तुम्हारा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में बेटा मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ रखे हैं बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, अब मुझे फिगर ड्रॉ करने दीजिएगा, क्वेश्चन आपको मैं साथ साथ समझा दूंगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक पैरेलल लाइन्स हैं हमारे पास 2, ठीक है, और उनके बीच में यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है, मान लो ये 90 है। ठीक, अब यहाँ से एक लाइन कुछ ऐसी है हमारे पास। ठीक है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन होगा बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लाइन है AB जो कि पैरेलल है CD के, क्लियर हो गया सभी को। अब AB पैरेलल टू CD हमें दे रखा है, और हमसे इसको दिया गया नाम G, इसको नाम दिया गया F, और इसको नाम दिया गया है E। बेटा जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से खास तरीके से कर लो, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर में बिल्कुल ऐसे ही। चलिए अब इसको देखिए बेटा, आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है एंगल GED इक्वल्स टू 126, और दूसरा एक चीज़ और गिवन है तुम्हें कि EF जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू CD, मतलब ये जो लाइन है ये 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, ये वाला जो एंगल है। ठीक है, चलिए, और फाइंड क्या करना है आपको बोला है, फाइंड, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए बेटा। फाइंड एंगल GEF एंड FGE, ये 2 एंगल आपको पता करने हैं। चलिए पहले तो देखिए ये है कौन से एंगल्स। GEF की अगर मैं बात करूं बेटा, तो GEF कहाँ पे है, GEF, तो ये वाला मेरा एंगल है। ठीक है, और दूसरी चीज़ बेटा FGE,
GE, तो ये वाला एंगल पता करना है आपको, ठीक है। तो सारी गेम यहीं से शुरू हो जाएगी, इसी ट्रायंगल में से शुरू हो जाएगी, पर उसको देखने से पहले आपको जो गिवन है उस पर नज़र मारनी है। तो सोल्यूशन हम शुरू करेंगे, पहले तो गिवन क्या है हमें, तो GED इज इक्वल टू 126 ये हमें दे रखा है। अब GED का मतलब क्या है कि ये पूरा बड़े वाला जो एंगल है हमें दे रखा है वो कितना है 126। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें से अगर मैं ये 90 माइनस कर दूँ, है ना, तो ये मेरा अंदर वाला एंगल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल GED इक्वल्स टू एंगल GEF प्लस एंगल FED, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये अगर CD है मेरा, सॉरी, ठीक है, CD है मेरा, ठीक है, EF पैरेलल टू CD, परपेंडिकुलर टू CD है, तो एंगल FED मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसकी वैल्यू 90 है, इसकी वैल्यू मुझे पता करनी है, और ये मुझे दे रखा है 126। चलिए अब 90 को उठा के उधर ले आते हैं, तो एंगल GEF जो है दैट इज इक्वल टू 126 माइनस 90। अब इसको माइनस करिएगा तो 36 आंसर पाएंगे आप लोग, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा 36, देख लीजिए प्लस करके, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ये चीज़। अब आगे बेटा कैसे करेंगे, देखिए ये एंगल आ गया मेरा 36, ये वाला जो एंगल आया मेरा वो कितना आया 36 आ गया, ये एंगल आ गया 36। अब ये भी तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से आप लोग क्या है बेटा कि यही चीज़ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये 90 है, ये 36 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 180 माइनस 90 प्लस 36 यानी कि 126, ठीक है। तो करके माइनस आपका आंसर जो है ये वाला भी आ जाएगा। अभी करके बताते हैं कैसे आएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। डायग्राम आपको क्लियर कर दूं फिर से मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने का बेटा, बार बार डायग्राम उठाना बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ट्राइंगल GFE ले लेते हैं अब, ठीक है। इन ट्राइंगल GFE एंगल GFE इक्वल्स टू 90 डिग्री क्यों होगा बेटा, एज EF परपेंडिकुलर टू CD है इसलिए, ठीक है। एंड AB पैरेलल टू CD है बेटा, इसलिए भी दोनों कारण लिखोगे तो आएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल था हमारा कुछ ऐसा, जिसमें हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी 36 और ये आ गई थी 90, और ये मुझे पता करनी है, ठीक है। ये है G, ये है F और ये है मेरा E। अब इसमें हम खोज कर रहे थे, चलिए अब क्या करेंगे, एंगल FGE प्लस एंगल GFE प्लस एंगल GEF इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ASPT एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप पूरा लिखेंगे बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए FGE की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे FGE फिर से लिख दूंगा प्लस GFE इज़ 90 डिग्री क्योंकि वो परपेंडिकुलर था, प्लस GEF की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, वो कितनी आई है 36 ऊपर आई है आपके पास, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा, 180 माइनस 126 इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा, तो एंगल FGE की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 180 माइनस 126, तो 180 माइनस 126 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, जल्दी से गैस कीजिए, इट शुड बी 54 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गया सभी को बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बेटा। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा। और क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं आपके पास, लेट्स सपोज आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास ये दो ट्रांसवर्सल लाइन दी हुई हैं, इन दोनों का सम x और इसका y,
इसको W और इसको R या Z दिया होगा, W और Z दिया हुआ है। आपसे बोला है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस Z। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपको बोला होगा कि प्रूव दैट, इसको लेट्स सपोज दे दो AB और इसको दे दो CD, ठीक है, और ये सेंटर वाला O हो जाएगा। प्रूव दैट AB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा आपको बुक में ही, आपकी बुक का ही क्वेश्चन होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में आने के पूरे पूरे चांस हैं इसके। क्लियर हो गया बेटा? इसके अलावा बेटा और भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। लेट्स सपोज ये स्ट्रेट लाइन है आपकी और यहाँ पे आपके पास इस तरह का एक एंगल है, ठीक है, और आपको यहाँ से एक रुकिए, चलिए लेट्स सपोज ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, और यहाँ पे आपके पास एक परपेंडिकुलर दे रखा है और यहाँ से आप इसको ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक और एंगल लिया गया इस तरफ, हाँ जी। तो ये एंगल आपका y, ये 90 डिग्री, ये एंगल x, ये 28 डिग्री दे रखा है बेटा आपको, ये वाला एंगल 28 डिग्री, और ये एंगल दिया हुआ है 65, और ये एंगल दिया हुआ है z, ठीक है। और आपको इसका नाम दिया हुआ है PSQR और यहाँ पे दिया हुआ है T। लेट्स सपोज ऐसा क्वेश्चन है, और आपको क्या क्या गिवन है आप सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ठीक है। आपको एक तो गिवन है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है PS पे, ठीक है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में ही। और दिया हुआ है बेटा कि PQ जो है वो पैरेलल है बेटा SR के, ये रहा, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, मान लो कि एक ही पॉइंट है ये, हाँ जी। और उसके अलावा आपको दिया हुआ है एंगल कौन कौन से दे रखे, वैसे तो मैंने लिख दिए हैं पर फिर भी आप लिख लो, SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री बेटा। फिर आपको दे रखा है एंगल QRT इक्वल्स टू 65 डिग्री, और बोला है फाइंड X एंड Y। हो सकता है Z भी हो, X Y एंड Z बुला लो, ठीक है, X Y एंड Z आपको फाइंड आउट करने हैं। चलिए अब कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए सोल्यूशन अभी शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ बेटा ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 के इक्वल होगा। चलिए उस पर नहीं जाते अभी। ST इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ST क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ST ये मैंने स्ट्रेट लिखा है, स्ट्रेट लाइन है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंगल SRQ प्लस एंगल QRT इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। जल्दी से बताओ क्यों होगा, कमेंट करके बताओ। हाँ जी क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। बिल्कुल सही बेटा, जिनके दिमाग में आ गया लीनियर पेयर वो मतलब सही पढ़ रहे हैं बच्चे। चलिए अब यहाँ से देखिए एंगल Z आ जाएगा मेरे पास, एंगल Z प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 65 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल Z की वैल्यू आएगी बेटा 180 माइनस 65। कौन बताएगा, हाँ जी 180 माइनस 65 करोगे तो कितना आएगा बेटा, इट कम्स टू बी 115। चलिए तो 115 आ गया ये वाला एंगल आपका 115, ठीक है। और उसके बाद बेटा अगर आप ध्यान से देखो, नहीं इसके बाद आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये Z बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे Z बन रहा है। Z मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाता है। यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। अगर ये 115 आया बेटा आपका Z, ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं मिटा दूंगा, यहीं पे कर दूंगा इसका क्वेश्चन को। हो गया स्क्रीनशॉट। चले अब ध्यान से देखो बेटा, ये मेरा एंगल 115 आ गया, Z जो था वो 115 निकाल लिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन ट्राइंगल SQR
एस क्यू आर ये वाला ट्राइंगल में अगर हम देखें, एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू प्लस एंगल कौन सा बच गया, एस क्यू आर जी, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये 28 है, ये 115 है आपके पास। ठीक है, और आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे क्यू एस आर की, क्यू एस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को प्लस कर लो बेटा, एक 115 एक 28 है, तो 115 प्लस 28 कितना होगा बेटा, 115 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 143। तो 180 माइनस 143 कर दोगे बेटा, तो इट कम्स टू बी कितना आएगा 37 डिग्री। तो ये 37 आ गया मेरे पास। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्योंकि लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर दैट्स इक्वल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे एज पी क्यू पैरेलल टू एस आर, सो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल क्यू एस आर। ऐसा क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे बेटा ये। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x, यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास x इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। चलिए अब डायग्राम पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा डायग्राम पे गौर कीजिए। x की वैल्यू कितनी आई है मेरी 37 आई है बेटा, ये 37 आई है और यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल में अगर देखें 90 प्लस 37, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करके आ जाएगा ना 180 में से 90 प्लस 37। तो बस इतने से तुम्हारा आंसर जो है वो निकल आएगा। मैं वाई नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, वाई का आंसर आप बताओगे, वाई कितना होगा ये लोग आप लोग बताओगे मुझे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बेटा। और काफ़ी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं 3 मार्क्स वाले। ठीक है, इनके अलावा रैशनल नंबर फाइंड आउट करने वाले आ जाते हैं या इररेशनल नंबर फाइंड आउट करने वाले हैं 2 नंबर के बीच में। ये क्वेश्चन पक्की बात है 2 मार्क्स में आएंगे आपको पास। क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर आप मेरे को खुद ही बताओगे। ये मैं क्वेश्चन नंबर पहले जो दिया मैंने वाई की वैल्यू वो 1 दे लेना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखा रहा हूँ। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये आपको मैम ने भी बहुत कराए होंगे स्कूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ बेटा, फाइंड इररेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 6। 4 एंड 6 के बीच में इररेशनल नंबर, ध्यान रखिएगा इररेशनल नंबर पूछा है। कितने बोले, 5 इररेशनल नंबर्स बताना। ठीक है, और 5 ही रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने। तो ये मैंने आपको यहाँ पे y की वैल्यू पूछा है पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ। इनके आंसर मेरे को बेटा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो कमेंट करेंगे, बाकी तो सिर्फ वीडियो स्किप करने में लगे होंगे। ठीक है, बाकी मेरा कुछ नहीं जाएगा बेटा अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे, बट आपका सब कुछ जाने वाला है। इस साल पेपर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी आने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। तो ये है आपकी 2 मार्क्स की वीडियो। ठीक है, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आने वाले हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। इनके अलावा और भी क्वेश्चंस है बेटा, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ मेरे को मेंशन करिए, मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर बेटा।